खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने रैली निकालकर किया प्रदर्शन। महाबोधि मंदिर के प्रबंधन का है मुद्दा। शुभ मुहूर्त में होलिका दहन की हुई तैयारियां, वहीं शहर में नानकशाही स्वांग की निभाई परंपरा। कोतवाली पुलिस ने अवैध शराब बरामद कर 3 शादिरों को दबोचा। शहर में कई जगह हुई कार्रवाई। और दाऊजी मंदिर में फागुत्सव की रही धूम। वहीं होप सर्कस पर व्यापारियों ने खेली होली। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया ने महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के समर्थन में बुधवार को 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। साथ ही मिनी सचिवालय पहुंचकर प्रधानमंत्री एवं बिहार के मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। भारतीय बौद्ध महासभा के प्रदेश अध्यक्ष फूल सिंह और प्रदेश कोषाध्यक्ष ताराचंद बौद्ध ने बताया कि अलवर में बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने महाबोधि मंदिर के प्रबंधन को लेकर प्रदर्शन किया। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने रैली भी निकाली। उन्होंने बताया कि बिहार में बोध गया स्थित महाबोधि मंदिर का विवाद वर्ष 1949 में बने बिहार टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी एक्ट को लेकर है। बौद्ध समुदाय मांग कर रहा है कि मंदिर का प्रबंधन पूरी तरह से उन्हें सौंपा जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि गैर बौद्धों के प्रबंधन से मंदिर में पाखंड और अंधविश्वास फैल रहा है। परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए परम सम्मानीय पूज्य भिक्षु संघ जी और सभी धम्म बंधुओं, उपासक व मेरे संपादक महोदय को मैं तहे हृदय से स्वागत करता हूं। मैं फूल सिंह बौद्ध, प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय बौद्ध महासभा। आज जो ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, ये दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पोते डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के आह्वान पर दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया शाखा उत्तरी राजस्थान एवं जिला अलवर व समता सैनिक दल व भीम आर्मी आदि संगठनों के माध्यम से यहाँ पर यह धरना प्रदर्शन किया गया है। यानी क्योंकि बिहार राज्य के अंदर जहां भगवान बुद्ध को बोधि प्राप्त हुई थी, वहां पर भगवान बुद्ध को बोधि प्राप्त तो विश्व के बौद्धों का आस्था का केंद्र है और वहां भगवान बुद्ध का बुद्ध विहार है, महाबोधि विहार है। तो उस महाबोधि विहार की बीटी 1949 में एक बीटी एक्ट बना था और बीटी एक्ट के 9 सदस्य थे, जिनमें से 4 सदस्य बौद्ध थे और 5 अबौद्ध थे। तो अब 5 अबौद्ध होने के कारण बौद्ध अल्पमत में है और जो भी निर्णय होता है वो अबौद्धों के पक्ष में जाता है। तो हमारी मुख्य मांग ये है कि अबौद्धों से महाबोधि विहार को मुक्त किया जाए और बौद्धों के लिए सौंपा जाए, क्योंकि भारत में प्रजातंत्र है और जो भी सरदारों का गुरुद्वारा है तो वहाँ प्रबंधन कमेटी सरदारों की होती है, हिंदुओं का मंदिर है तो वहाँ प्रबंधन कमेटी हिंदुओं की होती है, और गिरजाघर है तो वहाँ ईसाइयों की होती है, मस्जिद है तो वहाँ मुसलमानों का प्रबंधन कमेटी होती है। परंतु भारत के बौद्धों के साथ में ये दुर्व्यवहार किया जा रहा है कि भारत में बौद्धों का बुद्ध विहार गैरों के हाथों में है, तो हमें मुक्त करके वो महाबोधि विहार बौद्धों को सौंपा जाए। हाँ, आज कलेक्टर साहब के माध्यम से हम लगभग 3 बजे के लगभग कलेक्टर के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री महोदय भारत सरकार और माननीय मुख्यमंत्री महोदय बिहार सरकार के राज्य मुख्यमंत्री को हम ज्ञापन देंगे और उस ज्ञापन में यही हमारी मुख्य मांग है। यशवंतराव भीमराव अम्बेडकर के निर्देशानुसार 1 दिन का सांकेतिक धरना दिया गया है। जो बुद्ध विहार है गया में, उसको गैर बौद्धों से मुक्त करवाने के लिए धरना प्रदर्शन किया जाता है, जिसके लिए
राष्ट्रपति के नाम, प्रधानमंत्री के नाम और बिहार सरकार के जो सीएम हैं नीतीश कुमार जी, उनके नाम ज्ञापन दिया जाएगा। बस हमारी यही मांग है, जैसे कि सभी धर्मों के अनुसार, जैसे हिंदुओं के मंदिर में मुसलमान या मौलवी नहीं जा सकता, सरदारों के गुरुद्वारों में मौलवी को नहीं बिठा सकता, इसलिए ऐसे ही बुद्ध विहार है उसमें गैर बौद्धों को क्यों बिठा रखा है, यही हमारी मेन मांग है। होलिका दहन गुरुवार को शुभ मुहूर्त में किया जाएगा। वहीं शुक्रवार को रंगों का पर्व धुलंडी मनाया जाएगा। स्कीम 10 निवासी पंडित यज्ञदत्त शर्मा ने होलिका दहन के मुहूर्त के बारे में जानकारी प्रदान की। उन्होंने बताया कि 13 मार्च को सुबह 10:36 से पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी, जो अगले दिन 14 मार्च को दोपहर 12:25 तक रहेगी। प्रदोष काल में पूर्णिमा 13 मार्च को ही रहने से होलिका दहन 13 मार्च को ही किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस बार 30 साल बाद होलिका दहन के दिन सूर्य, बुध और शनि की कुंभ राशि में युति बन रही है। शुभ मुहूर्त की बात करें तो गुरुवार को होली पूजने का श्रेष्ठ समय सुबह 10:36 से पहले है। साथ ही होलिका दहन का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त इसी दिन रात्रि 11:30 से 12:36 के मध्य रहेगा। फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष में प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा पर 13 मार्च गुरुवार को होलिका दहन और 14 मार्च शुक्रवार को रंगों का मुख्य त्योहार धुलंडी का पर्व बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा। शास्त्रोक्त 13 मार्च को सुबह 10:36 से पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी, जो 14 मार्च को दोपहर 12:25 तक रहेगी। प्रदोष काल में पूर्णिमा तिथि 13 मार्च को ही रहने से होलिका दहन भी 13 मार्च को ही किया जाएगा। इस बार यह विशेष योग बन रहा है, जो कि 30 साल बाद बन रहा है कि होलिका दहन वाले दिन 13 मार्च को सूर्य, बुध और शनि की कुंभ राशि में युति हो रही है। साथ ही शूल योग का और गुरुवार का विशेष शुभ संयोग बन रहा है। इससे पहले 30 साल पहले यह संयोग सन 1995 में बना था। शास्त्रोक्त होलिका दहन के समय भद्रा का विशेष ध्यान दिया जाता है, क्योंकि भद्रा में कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है। कल 13 मार्च गुरुवार को होली पूजन का शुभ समय 10:36 से पूर्व रहेगा, क्योंकि 10:36 से रात्रि 11:30 तक भद्रा के कारण होलिका दहन और होलिका पूजन विशेष निषेध माना गया है। इसलिए महिलाओं द्वारा कल 13 मार्च गुरुवार को प्रातःकाल 10:36 से पूर्व ही होलिका पूजन करना विशेष शुभ फलदायी माना गया है। वहीं इस बार होलिका दहन कल सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त में रात्रि में 11:30 से 12:36 के मध्य होलिका दहन करना शास्त्रोक्त विशेष शुभ माना गया है। 13 मार्च को प्रातःकाल 10:36 से रात्रि 11:30 तक भद्रा के कारण होली पूजन और होलिका दहन शास्त्रोक्त शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि होलिका दहन, रक्षाबंधन और अन्य सभी शुभ मांगलिक कार्य पर भद्रा का पूर्णतः विचार किया जाता है। इसलिए भद्रा रहित समय में कल रात्रि 11:30 बजे पश्चात होलिका दहन करना विशेष शुभ फलदायी माना गया है। उधर मनुमार्ग स्थित भगवान लक्ष्मीनारायण मंदिर के पुजारी राजेंद्र शर्मा ने होलिका दहन, इससे जुड़ी भद्रा और अन्य पहलुओं के बारे में जानकारी प्रदान की। अब की बार होली दिनांक 13 मार्च को होलिका दहन किया जाएगा। हमारे हिंदू पर्व में होली भी एक बड़ा पर्व है। पाप और अहंकार की नाश करके और सत्य की विजय करने का एक पर्व है। होली का पर्व सारी हिंदू संस्कृति के लोग इस पर्व को मनाते हैं। अब की बार 13 तारीख को प्रदोष व्यापिनी जो बेला होती है उसमें होलिका दहन करने की परंपरा है। दिनांक 14 मार्च को पूर्णमासी है, पर प्रदोष व्यापिनी रात्रि में पूर्णमासी न होने के कारण दिनांक 13 तारीख को ही होलिका दहन होगा। भद्रा दिनांक 13 को प्रातः 10 बजे से लग जाएंगी। भद्रा रहित होली मनाने की परंपरा है। भद्रा काल में होली नहीं जलाते हैं, तो दिनांक 13 तारीख को 10 बज करके कुछ मिनट 4-5-10 मिनट से भद्रा लगेंगी। वो रात्रि 11 बज के
कुछ मिनट पर होली भद्रा समापन होंगी। अतः भद्रा काल में होली नहीं जलाते हैं तो दिनांक 13 मार्च को रात को 11:32 से 12:17 के बीच में होली दहन की शुभ मुहूर्त है। देश व्यापनी और प्रदोष व्यापनी जो बेला आती है उसी में होली का दहन करने की है। आप अब की बार 13 मार्च को रात्रि 11:32 से 12:32 कर होली दहन करने का शुभ मुहूर्त है। इस बेला में होली करें। सुबह 10:30 बजे भद्रा लग जाएंगी, उससे पहले होली का डांडा गड़ेंगी। महिलाओं को भद्रा रहित में भी होली नहीं करना चाहिए। इस होली का पर्व श्रेष्ठ धर्म और मुहूर्त में होली जलाएं और सत्य की विजय करके जय भक्त प्रहलाद की जय। और वहीं होली से एक दिन पहले बुधवार को अलवर शहर में नानक शाही सेठ सेठानी स्वांग निकाला गया। इस दौरान सेठ सेठानी, फकीर और मुनीम के बीच हंसी मजाक का दौर चलता रहा। बाजारों के व्यापारी, ग्राहक और अन्य लोगों ने इसका लुत्फ उठाया। पहल सेवा संस्थान की ओर से पिछले 19 सालों से यह स्वांग निकाला जाता रहा है। वहीं स्वांग काशीराम चौराहे से मुरली मनोहर जी महाराज मंदिर से शुरू होकर शहर के प्रमुख बाजारों से होते हुए कंपनी बाग पहुंचा। इस दौरान ऊंट पर सेठ सेठानी सवार रहे। इस स्वांग के जरिए सामाजिक बुराइयों को दूर करने और भाईचारा अपनाने का संदेश दिया गया। इस दौरान बीजेपी के जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता सहित जितेंद्र गोयल और सुनील चौधरी आदि मौजूद रहे। उधर आरंभ में स्वांग को भाजपा जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता ने झंडी दिखाई। वहीं कलाकार शंकर लाल सैनी ने बताया कि स्वांग एक पारंपरिक कला है। यह विशेष रूप से हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में प्रचलित है। उधर पहल सेवा संस्था के संयोजक जितेंद्र कुमार का कहना था कि ऐसे आयोजन जीवन के तनाव को खत्म करने में भी मदद करते हैं। स्वांग निकाला जाता है सेठ सेठानी का, इसको नागौरी स्वांग भी बोलते हैं। नागौर से निकला हुआ एक स्वांग है। इसमें सेठ और सेठानी का महत्वपूर्ण उस भूमिका होती है और फकीर की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। फकीर और सेठ के संवाद होते हैं और फकीर सेठानी का मुरीद होता है और इनके संवाद लोगों को हंसाते हैं, गुदगुदाते हैं। होली का एक आह्वान सा हो जाता है। इसलिए पहल सेवा संस्थान इस अपने स्वांग को निकालते हुए लगभग 19 वर्ष हो गए। पहल से बाकी पहले और लोग निकालते थे। पहले से कोई किस प्रकार से निकलता था और अभी कहाँ से कहाँ? नहीं, अभी भी ये काशीराम चौराहे से और इधर कंपनी बाग में इसका समापन होगा और काशीराम चौराहे से भी निकलता है। मुख्य पात्र कितने लोग होते हैं इसके? लगभग 5 जी। और क्या क्या पात्र होते हैं? एक सेठ होते हैं और एक सेठ फकीर, सेठ और एक सेठानी और एक मुनीम। पहल सेवा संस्थान के द्वारा विगत 20 वर्षों से लगभग ये नानक शाही स्वांग परंपरा को संरक्षण देने के तहत इसको निकाला जाता है। आज से करीब 18, 19, 20 वर्ष पहले ये परंपरा को जो चलाते थे वो लोग खत्म हो गए और ये परंपरा रुक गई। इसके बाद हमारे संस्था के सभी साथियों ने आदरणीय मनोज जी चौहान साहब, पार्षद सुनील चौधरी, शंकर लाल जी सैनी, ललित जी, बिल्लू जी, अमित जी, गर्व जी और जो मुख्य सूत्रधार है भाई नरेश जी, इन्होंने इस प्रथा को संरक्षित करने के लिए प्रयास किए। लगा कि इंटरनेट के युग में जब चारों तरफ इंटरनेट का युग है तो एक ऐसी प्रथा जो खत्म होती जा रही है उसको संरक्षित करें। हमारे बच्चे आने वाली पीढ़ियां देखें कि लोगों के पास जब मनोरंजन के साधन नहीं थे तो ये संसाधन ही मनोरंजन के लिए थे। और ये होली का त्योहार लोगों में उन्माद का और प्रेम का प्रतीक है। इसको निकालने के लिए नानक शाही नागौरी स्वांग है जो करीब 200 वर्ष पुरानी परंपरा है। अलवर शहर में इसको निकाला जाता है। पूर्व में इसमें हमारे स्वर्गीय रमेश जी का बड़ा योगदान रहा करता था, वो स्वर्गवासी हो गए। उसके बाद मैं श्रद्धांजलि को आदरणीय श्रद्धेय मोहनलाल जी सोमवंशी साहब को, उन्होंने काफ़ी वर्षों तक फकीर की भूमिका निभाई और मुझे अच्छी तरह याद है एक बार तो स्थिति उनकी ये थी, वो बहुत बीमार थे, इंजेक्शन लगा कर भी खुद उनका फोन आ जाया करता था। कलाकारों का सबका हमारा आपस में रहता है कि हम शायद हो सकता है साल भर मिले ना मिले, पर जब जैसे समय आता है सब वो एक साथ जुड़ जाते हैं क्योंकि एक दूसरे से जुड़ने का और लोगों को हंसाने के जरिया महसूस होता है कि लोगों के चेहरे पर खुशी है। अक्सर लोगों के फोन भी आ जाते हैं। इसी के लिए इस परंपरा को जीवित रखने के लिए हम सभी लोग एक साथ जुड़कर आपसी सहयोग से इसको संरक्षित कर निकाल रहे हैं। पहल सेवा संस्थान के द्वारा विगत 20 वर्षों से लगभग ये नानक शाही स्वांग परंपरा को संरक्षण देने के तहत इसको निकाला जाता है। आज से करीब 18, 19, 20 वर्ष पहले ये परंपरा को जो चलाते थे वो लोग खत्म हो गए और ये परंपरा रुक गई। इसके बाद हमारे संस्था के सभी साथियों ने आदरणीय मनोज जी चौहान साहब, पार्षद सुनील चौधरी, शंकर लाल जी सैनी, ललित जी,
बिल्लू जी, अमित जी, गर्व जी और जो मुख्य सूत्रधार है भाई नरेश जी, इन्होंने इस प्रथा को संरक्षित करने के लिए प्रयास किए। लगा कि इंटरनेट के युग में, जब चारों तरफ इंटरनेट का युग है, तो एक ऐसी प्रथा जो ख़त्म होती जा रही है उसको संरक्षित करें। हमारे बच्चे, आने वाली पीढ़ियाँ देखें कि लोगों के पास जब मनोरंजन के साधन नहीं थे तो ये संसाधन ही मनोरंजन के लिए थे। और ये होली का त्यौहार लोगों में उन्माद का और प्रेम का प्रतीक है। इसको निकालने के लिए नानकशाही नागौरी स्वांग है, जो करीब 200 वर्ष पुरानी परंपरा है। अलवर शहर में इसको निकाला जाता है। पूर्व में इसमें हमारे से स्वर्गीय रमेश जी का बड़ा योगदान रहा करता था, वो स्वर्गवासी हो गए। उसके बाद मैं श्रद्धांजलि को आदरणीय श्रद्धेय मोहनलाल जी सोमवंशी साहब को, उन्होंने काफ़ी वर्षों तक फ़कीर की भूमिका निभाई। और मुझे अच्छी तरह याद है, एक बार तो स्थिति उनकी ये थी कि वो बहुत बीमार थे, इंजेक्शन लगा कर भी खुद उनका फ़ोन आ जाया करता था। कलाकारों का सबका हमारा आपस में रहता है कि हम शायद हो सकता है साल भर मिलें ना मिलें, पर जब जैसे समय आता है तो सब वो एक साथ जुड़ जाते हैं, क्योंकि एक दूसरे से जुड़ने का और लोगों को हंसाने के एक जरिया महसूस होता है कि लोगों के चेहरे पर खुशियाँ है। अक्सर लोगों के फ़ोन भी आ जाते हैं। इसी के लिए, इस परंपरा को जीवित रखने के लिए हम सभी लोग एक साथ जुड़कर आपसी सहयोग से इसको संरक्षित कर निकाल रहे हैं। अलवर कोतवाली थाना पुलिस ने अवैध रूप से शराब बेचने के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एएसआई इलियास ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस स्कीम 10 क्षेत्र में पहुंची। यहां आरोपी अखेपुरा निवासी नकुल से 56 पौवे बरामद हुए हैं। उधर हेड कांस्टेबल शशिकांत तिवारी ने बताया कि दिल्ली दरवाजा निवासी अरुण से 52 और फूटी खेल निवासी प्रिंस कुमार से 58 पौवे बरामद कर इन्हें गिरफ्तार किया गया है। कल दिनांक 11/3/2025 को सायंकालीन गश्त के दौरान एक अवैध शराब बेचते हुए एक लड़के को पकड़ा गया है। इसका नाम नुकुल चावरिया है। पिताजी का नाम संदीप चावरिया, निवासी अखेपुरा के रहने वाला है, जो अवैध देसी शराब के पौवों को बिना लाइसेंस के अपने कब्जे में रखकर बेचान कर रहा था, जिसको बेचते हुए को पकड़ा गया है। कहाँ से गिरफ्तार किया है? इसको स्कीम नंबर 10 में हनुमान जी मंदिर के पीछे जो जंगल से हैं उनके अंदर वहाँ पकड़ा गया है। जरिए मुख्य सूचना प्राप्त हुई कि कोई शख्स अवैध शराब का बेचन कर रहा है। इस सूचना पर हमारे थाना के एसआई श्री कन्हैयालाल जी एसआई द्वारा मौके पर जाकर जांच की गई। जांच के दौरान पाया गया कि एक शख्स जो अवैध शराब का बेचन कर रहा था, उसके पास लगभग 52 पौवे अवैध शराब के पाए गए, जिसको मौके पर ही गिरफ्तार किया गया और मौके पर ही शराब को जब्त किया गया। क्या नाम है सर आरोपी का? आरोपी का नाम है अरुण कुमार, पुत्र श्री सुरेश कुमार जाटव, जो दिल्ली दरवाजा बाहर का रहने वाला है। अलवर के बक्तल की चौकी के समीप 33,000 केवी विद्युत लाइन की चपेट में आने से 31 वर्षीय मिस्त्री गंभीर रूप से झुलस गया। उसे गंभीर हालत में सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार निठारी गांव निवासी 30 वर्षीय केदार बैरवा चिनाई मिस्त्री का काम करता है। वह सुबह बक्तल निवासी भगवान सिंह के 2 मंजिला मकान पर चिनाई का काम कर रहा था। इसी दौरान मिस्त्री पास से गुजरते विद्युत लाइन की चपेट में आने से झुलस गया। चिनाई का रोजगार कर लिया हट गया। कहाँ पे? यूं बक्तल का रहने वाला कहाँ का है? रहने वाला सब वहीं का बक्तल का। निठारी गाँव? मैं तो निठारी का हूँ। और ये बक्तल का ही रहने वाला है? हाँ। तो क्या काम करता है? चिनाई का काम करे। आज किसके बक्तल पे कर रहा था काम? हाँ। कौन सी मछली पे? दूसरे पे। कैसे करंट से कैसे पकड़ा? अब चिनाई कर रो सारे 33,000 जो तो लगी। तो क्या करी इसमें? कैडी ना सब सारे काम चल रहे लोगों कोई टेस्ट होगी ध्यान ना रहे। अलवर के वार्ड 25 में कचरा पात्र में मिट्टी डालने के विरोध में स्थानीय लोग नगर निगम पहुंचे। साथ ही आयुक्त जितेंद्र नरुका को ज्ञापन सौंपा है। क्षेत्र निवासी जगदीश ने बताया कि राजा जी का बास में कचरा पात्र काफी सालों से खुला हुआ है। यहाँ ऑटो टिपर नहीं आने के कारण स्थानीय लोग इस पात्र में ही कचरा डालते हैं, लेकिन इसे अब नगर निगम द्वारा मिट्टी से भरा जा रहा है। महिला सुनीता के अनुसार कचरा पात्र नहीं होने से सैकड़ों लोगों को परेशानी होगी। उधर आयुक्त ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। वार्ड नंबर 25 से क्या समस्या लेकर आए हो? भाई समस्या है कि हमारा जो कचरा पात्र बंद नहीं होना चाहिए, बस ये है समस्या। अब क्या समस्या आ रही है आपको? अब समस्या यह है कि नगर परिषद द्वारा यहाँ जगह मतलब मिट्टी डाली गई, भरवाए हुए कचरे पात्र 25 साल से चल रहे हैं,
और उसको बंद करवाया जा रहा है। अब हम चाह रहे हैं कि वो बंद ना हो। कच्ची बस्ती वाले 100-150 घर है, वो बेचारे खाना लेंगे कचरा पात। और हमारे मतलब यहाँ पर गाड़ी भी नहीं आ पाती है अंदर। गाड़ी क्यों नहीं आ पाती? गाड़ी क्यों नहीं आ पाती? गाड़ी लोग बाग खड़ी रहती है और छोटी गलियां हैं। कच्ची बस्ती में छोटी गलियां, वहाँ गाड़ी नहीं जा नहीं सकती। तो कचरा पात्र कितना गहरा है? कचरा पात्र तो 4 फुट गहरा है। अच्छा, तो उसमें कचरा डालते हैं? हाँ, और 8 फुट लंबा है। तो नगर निगम द्वारा उसको भरा जा रहा है मतलब? हाँ, उसको भरा जा रहा है। ये समझ साहब, हमारे वो कचरादान है तो करीबन 5 फुट गहरा है। आज का वो है नहीं, करीबन 30-25 साल हो गए उसको। तो उसको है जो कुछ लोग बाग है ना बंद कर रहे हैं, उसमें मट्टी डलवा दी। अब हमारा घर अंदर कम से कम भी ना 150 घर है, वहाँ पे गाड़ी नहीं पहुँचती है कचरा की। छोटी गली है। अब बताओ हम कचरा कहाँ डालें? वो बंद करवा रहे हैं कचरा। तो नगर निगम पहुँचे हैं, क्या आश्वासन दिया है? हाँ दिया है, कि हमें जो हमारा दे देगा वो आदमी को कार्रवाई है तो समस्या समाधान। हाँ, समस्या समाधान बोल दिया। हाँ, बोल दिया उनको दे देंगे। अलवर के सरिस्का बाग परियोजना मुख्यालय का स्वरूप निखर रहा है। यहाँ टूरिस्ट विंडो और सरिस्का कार्यालय के मैदान को सुंदर एवं स्वच्छ बनाया गया है। डीएफओ अभिमन्यु साहरन ने बताया कि सरिस्का में लगातार पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में टिकट विंडो को बेहतर बनाया गया है। आगामी दिनों में सरिस्का के लिए और बेहतर कार्य किए जाएंगे। होना ही चाहिए। सरिस्का एक पूरे विश्व भर में एक नाम जाना जाता है। सरिस्का का एक टाइगर रिजर्व है। सबसे पहले जो टाइगर रिजर्व्स बने थे, उन टाइगर रिजर्व्स में से एक सरिस्का का भी नाम है। तो टूरिस्ट आता है और उन्हें अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और हमारे लिए भी, हमें भी अच्छा लगता है कि टूरिस्ट ऐसी फैसिलिटीज़ को देख के ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट सरिस्का में आते हैं। और भी कुछ काम अभी और भी काम है, राजमाता के जैसे काम है, टॉयलेट की फैसिलिटीज़ है। टूरिस्ट के लिए सोवेनियर शॉप बनाने का भी प्लान है। एक हमारा कॉन्फ्रेंस हॉल बनाने का भी प्लान है। और टूरिस्ट के लिए विजिटर फैसिलिटीज़ जैसे वेटिंग हॉल जो हो बैठने के, वो भी बनाने का हमारा प्लान है। तो आगे आने वाले साल में ये सारे काम किए जाएंगे। सरिस्का अभ्यारण्य स्थित पांडुपोल हनुमान मंदिर में मंगलवार को श्रद्धालुओं ने धूमधाम से होली खेली। यहां भजनों की धुन पर श्रद्धालु झूम उठे। पांडुपोल महंत बाबूलाल शर्मा ने भी भक्तों के साथ होली खेली, साथ ही गुलाल लगाकर आशीर्वाद दिया। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने पांडुपोल हनुमान जी महाराज की पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की। अलवर के बजाजा बाजार स्थित दाऊजी मंदिर में हर वर्ष की तरह फागोत्सव का आयोजन किया गया। समिति के अध्यक्ष ने बताया कि इसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। भक्ति संगीत के साथ ही फूलों और गुलाल की होली खेली गई। साथ ही महाआरती के बाद प्रसाद वितरण किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर के गुप्ता और शशि तिवारी आदि मौजूद रहे। फाग उत्सव बनाया जा रहा है, जो होली के उपलक्ष्य में बनाया गया है। होली पे फूलों की होली खेली जा रही है, जिसमें हमारे मुख्य संरक्षक डॉक्टर के गुप्ता जी, हमारे मंत्री महोदय जयप्रकाश जी, मैं अध्यक्ष अनिल चौधरी जी और शहर की सभी महिलाएं सब पधारी हैं, भक्तजन पधारी हैं और खूब फूलों की होली खेली गई है। दाऊजी मंदिर में हर साल ऐसे ही उत्सव बनाया जाता है। फूलों की होली से प्रसाद सुबह चंद्रामत का भोग लगता है, फिर पूजा होती है। अब कीर्तन के बाद प्रसादी बांटी जाएगी और सभी को होली की शुभकामनाएं। उधर संयुक्त व्यापारी महासंघ की ओर से मंगलवार शाम होप सर्कस पर होली मिलन समारोह मनाया गया। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने रंग जमाया। यहां राधा कृष्ण फूलों की होली खेलते हुए नजर आए। शहर के व्यापारियों एवं अन्य लोगों ने एक दूसरे को चंदन का तिलक लगाया। महासंघ अध्यक्ष हरमीत सिंह मेहंदी रत्ता ने आयोजन की जानकारी दी। आज संयुक्त व्यापारी महासंघ रजिस्टर्ड अलवर की तरफ से होली मिलन समारोह मनाया जा रहा है और अलवर वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और समृद्ध हो हमारा अलवर। और अलवर में ऐसे ही खुशियों के त्योहार रोज मनते रहें। ये त्योहार है, इसमें हम अपने गिले शिकवे भुलाकर और हर्षोल्लास के साथ होली मनाएं और एक दूसरे के साथ दें। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय और श्री रामचंद्र मिशन हार्टफुलनेस संस्था द्वारा एकात्म अभियान के तहत गांव-गांव तक ध्यान के सहज और सरल रूप को पहुंचाया जा रहा है। इसी क्रम में बुधवार को अकबरपुर स्थित बावड़ी वाले हनुमान जी मंदिर में योगाभ्यास किया गया। ग्रामीणों ने इसमें जिज्ञासा और उत्साह के साथ भाग लिया, साथ ही नियमित ध्यान करने की अभिरुचि जाहिर की। इस मौके पर हार्टफुलनेस ट्रेनर जयप्रकाश दुबे ने बताया कि मध्य प्रदेश में अभियान के तहत 1 करोड़ लोगों को हार्टफुलनेस ध्यान पद्धति से अवगत करवाया गया था। वहीं अब राजस्थान सहित 8 राज्यों में एकात्म अभियान जारी है। भारत सरकार के
संस्कृति मंत्रालय और श्री रामचंद्र मिशन हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट इसकी ओर से इनके संयुक्त तत्वावधान में पहले मध्य प्रदेश में एक अभियान चला जिसमें 1 करोड़ ग्रामीण इलाके में जाकर के ग्रामीण जनों को हमने ध्यान से परिचित करवाया, उनका अभ्यास उनका आरंभ करवाया। इसके बाद ये अब 8 स्टेट्स में 8 राज्यों में और चल रहा है, जिसमें से हमारा राजस्थान भी शामिल है। 1,25,000 गाँव हम लोगों ने राजस्थान में चयन किया है, जिसमें 1500 गाँव हमारे अलवर जिले के। 30 अप्रैल तक ये काम पूरा होना है और मालिक की कृपा से करीब करीब ये काम आधा निपट गया है। 600 के लगभग गांव हम लोग कवर कर चुके हैं। उद्देश्य एक ही है कि जो भारतीय योग परंपरा में ध्यान का महत्व है और ध्यान कैसे किया जाए, व्यवहारिक ध्यान कैसे किया जाए, संभव हो पाए। तो हार्टफुलनेस पद्धति से हम ध्यान जो बड़ा सहज, सुलभ और निःशुल्क है, ये प्रदान करने के उद्देश्य से ढाणी ढाणी गाँव जा रहे हैं और गांव वालों को, ग्रामीण लोगों को भी ध्यान से परिचित करवा रहे हैं और ध्यान कैसे करें इसका अभ्यास करवा रहे हैं। संस्था बहुत बड़ी है, काम बहुत बड़ा है। आगे जा कर के पूरी अरावली हमारी पर्वत श्रृंखला है, रायसीना हिल से लगा कर उदयपुर तक, इस सबको हरा भरा करने का भी हम लोगों का प्रयास है। लेकिन वो एक अलग बात है। फिलहाल देखिए एकात्म अभियान 2025 के अंतर्गत मेरा और अशोक भाई का, जो हमारे पुराने साथी हैं, अभ्यासी हैं श्री रामचंद्र मिशन के, पिछले 35 वर्ष से हम लोग अकबरपुर आना हुआ और यहाँ का वातावरण और अकबरपुर के निवासियों से मिलके तो मैं बहुत गदगद हूँ। आई एम सो वेरी हैप्पी। बहुत आनंद का संचार हुआ। सारा वातावरण जो हम लोग ध्यान कर रहे थे पूरा परिवर्तित हो गया। उम्मीद है कि अकबरपुर एक बार फिर आएंगे और सारे अलवर में भी घूम करके सड़क को जगाते रहेंगे 30 अप्रैल तक और इसके बाद भी। उधर इस मौके पर पंचायत समिति सदस्य कालीचरण गुप्ता सहित सतीश पटेल, एडवोकेट अशोक वर्मा, सुरेंद्र यादव, पप्पूराम शर्मा, काका पंडित और राकेश गुप्ता एवं अन्य लोग उपस्थित रहे। भारतीय खाद्य निगम की ओर से अलवर प्याज मंडी में गेहूं खरीद केंद्र शुरू किया गया है। निरीक्षक निशांत यादव ने बताया कि यहां 10 मार्च से लेकर 30 जून तक गेहूं की खरीद 2575 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से हुई। वहीं कुल 13 मैट्रिक टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही किसानों के खाते में 48 घंटे में सीधा भुगतान किया जाएगा। पंजीकरण कराने के बाद काश्तकारों को गेहूं बेचने का समय और दिनांक दिया जाएगा। गेहूं की जो खरीद है वो 10 मार्च 2025 से लेकर के 30 जून 2025 तक चालू है और जो भाव है एमएसपी है वो 2575 रहेगा। 2425 रुपये एमएसपी है, उस पर 150 रुपये राज्य सरकार द्वारा बोनस घोषित किया गया है, तो 2575 रुपये नेट अमाउंट है। और 48 घंटे के अंदर अंदर किसानों को जो उपज बेचेंगे उसका अमाउंट उनको खाते में जो है वो प्राप्त हो जाएगा। और इसके लिए जो एक वेबसाइट है mspproud.rajasthan.gov.in, उस पर जा कर के ये रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद डेट उनको अलॉट कर दी जाएगी। अलॉट के बाद वो आवें और अपनी उपज बेचें और समर्थन मूल्य पर आता है। एमआईए थाना क्षेत्र में प्लॉट पर जबरन कब्जे को लेकर पीड़ितों ने एसपी से कार्रवाई की गुहार की है। कैरवा जाट निवासी पप्पू सिंह ने मुकदमा भी दर्ज कराया है। पप्पू सिंह के अनुसार 1999 में खरीदे गए भूखंड पर वे काफी समय से निवास कर रहे हैं, लेकिन पास ही रहने वाले कुछ लोग जबरदस्ती प्लॉट पर कब्जा कर रहे हैं। इसके अलावा पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। प्लॉट में साहब कब्जा कर रहा है जबरदस्ती से। कौन लोग हैं जो कब्जा? मुसलमान है साहब। क्या क्या नाम है? बाप का नाम जाना नाम उसका इस्माइल खान है, उसका लड़के का बाप का नाम इस्माइल खान ही है। इस्माइल के बाप का नाम पड़ोस में। हाँ, और इस्माइल का लड़का है तो 4 पड़ोस के रहने वाले। हाँ, कब रिपोर्ट दर्ज कराई थी आप? कल कराई साहब। फिर कोई कार्रवाई हुई? ना हुई कोई कार्रवाई। क्या बोला था पुलिस ने? नहीं, पुलिस आ जाएगी साहब ने बोले हमको, अभी तक ना गई। एसपी साहब ने भी यही बोला, थाना में भी यही बोला। कब से रह रहे हैं आप लोग? अरे साहब कम से कम 20 साल हो गई। हमको 20 साल 20-25 साल से रह रहे हैं। क्या परेशानी आ रही है? कब्जा कर रहा है साहब। यही परेशानी आ रही है। आगे मकान का जगह में कब्जा कर रहे हैं। कितने लोग हैं सर? लोग तो इस टाइम तो 5 है। ये टाइम तो बेटा है भाऊ, उनका हमने कोई जिक्र नहीं करे उनकी का। 5 है। तो पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही? नहीं, 4 लड़का एक बाप है। 5। अलवर के अट्टा मंदिर में महंत कृष्णदास महाराज की स्मृति में भागवत कथा के समापन के बाद बुधवार को भंडारा हुआ। इससे पूर्व मंदिर में पूजा अर्चना के बाद हवन किया गया। मंदिर के महंत स्वामी रामदास महाराज ने बताया कि यहां 4 से 11 मार्च तक भागवत कथा हुई थी, जिसमें मुरारी लाल शास्त्री द्वारा कथा का वाचन किया गया। इसके समापन पर भंडारे का आयोजन किया जा रहा है।
श्री श्री 108 श्री कृष्णदास जी महाराज की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में ये 50वां पुण्यतिथि मनाई जा रही है। उसके साथ साथ में यज्ञ, संत विदाई, भोजन व्यवस्था सभी, हाँ, जो भागवत हुई थी 4 से 11 तारीख को विसर्जन हो गई और आज भंडारा है और ग्रामवासी खूब आराम से पधारो। स्टूडेंट पुलिस कैडेट के विद्यार्थियों को कानूनी जानकारी प्रदान की गई। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बसवा के विद्यार्थियों ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं न्यायालय परिसर का भ्रमण किया। वहीं प्राधिकरण सचिव और एडीजे मोहनलाल सोनी ने उन्हें अपराध नियंत्रण एवं रोकथाम, यातायात जागरूकता और सामाजिक बुराइयों के प्रति जागृति की जानकारी दी। साथ ही अदालत से जुड़े विभिन्न पहलुओं और कार्य प्रणाली के बारे में भी बताया। बसवा स्कूल के 35 छात्र छात्राओं ने विधिक सेवा प्राधिकरण एवं अलवर जिला न्यायालय परिसर में स्थित सभी न्यायालयों का भ्रमण किया। इस अवसर पर प्राचार्य राजेंद्र प्रसाद बैरवा, उप प्राचार्य सोनिया मीना, व्याख्याता महेश वेद, प्रकाश चतुर्वेदी, नेहा शर्मा और कृष्णा कुमारी सहित अन्य स्टाफ सदस्य उपस्थित रहे। समाचार में वक्त हो चला एक छोटे से अल्प विराम का। आप बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। अलवर शहर में पहली बार एक ही छत के नीचे स्पोर्ट्स गुड्स एंड स्पोर्ट्स वियर का एकमात्र शोरूम स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स एंड वियर, देना बैंक के सामने, बस स्टैंड रोड, अलवर। यहाँ पर निविया, कॉस्को, स्पार्टन, एसएस, एसजी, योनेक्स आदि कंपनी के स्पोर्ट्स गुड्स एवं शिवनरेश, सिलेक्ट, वोल्ट, स्ट्रॉन्गर आदि कंपनीज के स्पोर्ट्स वियर उपलब्ध हैं। यहाँ टीम के लिए स्पोर्ट्स किट और ट्रैक सूट एवं हाउस टी शर्ट्स भी तैयार कराए जाते हैं। एक बार अवश्य पधारें। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। सत्र 2024 में विद्यार्थी पलक जैन, दक्षिता शर्मा व आरजू जांगिड़ ने बोर्ड परीक्षा में 98% अंक प्राप्त कर संस्था को गौरवान्वित किया। संस्था द्वारा तीनों विद्यार्थियों को 21-21 हजार रुपए का पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। संस्था को स्कूल एक्सीलेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। साइंस वर्ग में 11th, 12th फाउंडेशन, नीट, आईआईटी का स्कूल फीस में ही अध्ययन करवाया जा रहा है। विद्यालय के द्वारा सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद प्रतियोगिता, विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं ने भाग लेकर विद्यालय को गौरवान्वित किया है। हमारे यहाँ पढ़ाई में कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्या का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा, सीसीटीवी कैमरे, साप्ताहिक टेस्ट, प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी, स्कूल प्लस कोचिंग की अफोर्डेबल फीस में उत्तम व्यवस्था। हमारे शिक्षण संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आदित्य एकेडमी एवं आदित्य कैरियर इंस्टीट्यूट में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर।
यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA, इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, V स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। राजगढ़ के नया गांव प्रतापपुरा में सड़क निर्माण के दौरान अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हुई है। तहसीलदार VP सिंह नरूका ने बताया कि बजट घोषणा के तहत यहां सड़क निर्माण होना था, लेकिन PWD की भूमि में कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर पक्की दीवार बना ली थी। आपसी समझाइश के बाद इसे JCB से ध्वस्त कर सड़क निर्माण करवाया गया है। इस मौके पर राजगढ़ थाना अधिकारी रामजी लाल मीणा सहित PWD के अधिकारी और कार्मिक मौजूद रहे। बजट घोषणा 2023-24 में नया गांव प्रतापपुरा जो रोड बना हुआ था, PWD का रोड है, उसके डामरीकरण का कार्य था, उसमें बाधा आ रही थी। तो AM साहब PWD और SHO साहब और मैं मौके पे गया और वहाँ पे काश्तकार उनको आपसी समझाइश थे, उसके लिए एग्री किया। उन्होंने अपना जो अतिक्रमण था, पक्का डंडा भी था और तार बाड़ भी लगाई हुई थी, वो हटवा दिए और अब वर्तमान में उसका कार्य प्रक्रिया उसकी शुरू हुई और जल्दी वो रोड पूरा हो जाएगा। मालाखेड़ा क्षेत्र के जाट अहीरों का बास में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का समापन हो गया है। इस मौके पर हवन पूजन और प्रसाद वितरण किया गया। हर वर्ष यहां संत शिरोमणि प्रेमदास महाराज के सानिध्य में भागवत कथा का आयोजन किया जाता है। उधर इस मौके पर कल्याण जाट, राजपाल जाट, संपत राम चौधरी, कालूराम यादव, विजय यादव, प्रसादी लाल और संजय आदि श्रद्धालु मौजूद रहे।
मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत भड़कोल में बुधवार को सनातन गोरक्षा दल के सदस्यों ने बैठक की। इसमें पूर्व विधायक और गोरक्षा दल के प्रदेश प्रभारी ज्ञानदेव आहूजा भी पहुंचे। उन्होंने सरकारी भूमि पर गौशाला खोलने का निरीक्षण का शुभारंभ किया। इस मौके पर आहूजा ने बताया कि सबका साथ सबका विकास के अलावा गौ माता की सुरक्षा और सेवा करना इस वर्ष का संकल्प है। इसके साथ ही वर्ष 2026 में तुलसी वितरण और 2027 में प्रदेश के समस्त शमशान घाटों का कायाकल्प किया जाएगा। साथ ही आगामी समय में गौशालाओं की संख्या 3700 से बढ़ाकर 5000 तक पहुंचाई जाएगी। उधर ग्राम पंचायत जमालपुर की ओर से सरपंच सुषमा चौधरी सहित समाज सेवी भारत जाट, एडवोकेट जनक सिंह, ओंकार सिंह, हनुमत सिंह और मोबिन खान ने आहूजा का स्वागत किया। वहीं सनातन गोरक्षा दल के बाबा अमरनाथ सहित अन्य लोगों का भी अभिनंदन हुआ। कार्यक्रम का संचालन विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी प्रेम सिंह ने किया। गौ संरक्षण और उसकी सेवा के लिए 12 भड़कोल में एक गौशाला खोली जा रही है, जिसके लिए सनातन संस्कृति से जुड़े हुए पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा 12 भड़कोल पहुंचे, जहां विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल सहित सनातनी धर्म से जुड़े हुए लोगों ने उनका स्वागत सत्कार किया। और यहाँ पर उन्होंने आह्वान किया है कि 2025 में गायों की सेवा और संरक्षण, 2026 में तुलसी वितरण और 2027 में सभी शमशान घाटों का जीर्णोद्धार और संरक्षण किया जाएगा। इसी संकल्प के साथ लोगों ने उनका साथ देने और गौ माता की सेवा करने का संकल्प लिया है। मैं अवधेश सिंह, मैं रामगढ़ मेवात, श्री रामगढ़ मेवात में लगातार विधायक रहा हूँ और यहाँ गोरक्षा हिंदू रक्षा के नाते से मेरी प्रसिद्धि रही और उस प्रसिद्धि में सिर्फ नाम कमाने के लिए नहीं, मेरे पर 306 केस लगे और गोरक्षा करते हुए, गो तस्करों को पकड़वाते हुए और गो कशी करने वालों को मैंने गौ चौकियां बनवा रखी थी रामगढ़ में, श्री रामगढ़ में, कि अगर गौ तस्करी करते हुए मिले तो उनको मारो, और मर गए, केस लग गया तो मैं जिम्मेदार हूँ, मैं जो छुड़ाऊंगा। मैंने एक कोई सजा नहीं होगी। आखिर में ललावनी गांव के लोगों में फूट पड़ गई, इसलिए 3 लोगों को सजा हुई। लेकिन यहाँ मैं जो आज आया हूँ, यहाँ 12 भड़कोल में मालाखेड़ा लक्ष्मण एरिया में यहाँ गौशाला का विस्तार हो, यहाँ पर सनातन धर्म गौशाला का और आज लगता है उद्घाटन करें, पूरी शब्दों में उद्घाटन है, उद्घाटन औपचारिक उद्घाटन हुआ। हमारे बना विश्वेंद्र सिंह लगातार मेरे पीछे पड़ गए, वो और उसकी टीम, और आज मैंने उनको समय दिया। मेरे साथ विश्वेंद्र सिंह पदाधिकारी और हमारे अन्य कार्यकर्ता भी साथ आए। अब ये आगे का जो अभियान है विश्वेंद्र से संभालेगा, मैं तो संरक्षक के रूप में काम करूंगा। मैं राजस्थान का गौशालों का पूरे महासंघ फेडरेशन का अध्यक्ष हूँ और 500 करोड़ का प्रोजेक्ट है। गाय के गोबर से बन रही आजकल ईंट, लकड़ी, कागज और कागज से बंदा वॉलपेपर, रंग पेंट, और इसको आगे बढ़ाएंगे। अपने राजस्थान में हर जिले में 100 बच्चों को, बेरोजगार बच्चों को लगाएंगे, उद्योग लगवाएंगे। बैंकों से, RFC से, रिको से, IDFC को लोन बनाना मेरी जिम्मेदारी रहेगी। इस काम को आगे बढ़ाएंगे। बारिश के पानी को बर्बाद होने से बचाकर संग्रहित करने के लिए मॉडल कम्युनिटी फार्म फाउंड का निर्माण हो रहा है। यह निर्माण एग्रो टूरिज्म के तहत टहला में किया जा रहा है। एग्रो टूरिज्म के अनुसार यहां 200 स्क्वायर मीटर में ग्रीन पॉली हाउस, 4 हेक्टेयर में बागवानी, 7.5 हॉर्स पावर का सोलर सिस्टम और फार्म पॉन्ड विकसित किया जा रहा है। वहीं उपनिदेशक उद्यान विभाग ने भी यहां निरीक्षण किया। उपनिदेशक KL मीणा ने बताया कि इसके तहत 100 मीटर लंबा और 100 मीटर चौड़ा निर्माण करने पर किसान को 20 लाख रुपए तक का अनुदान दे होता है। निर्धारित मापदंड से कम निर्माण होने पर औसत के आधार पर सब्सिडी प्रदान की जाती है। उधर प्रगतिशील किसान राजीव कुमार विजय ने बताया कि यहां 40 बीघा भूमि पर बारिश का जल संग्रहित किया जाएगा। उद्यान विभाग अलवर की तरफ से यहाँ पे एक जो कम्युनिटी फार्म पॉन्ड श्री राजीव लोचन जी ने यहाँ पे तैयार किया है। ये इसको सामुदायिक जल स्रोत है और ये उस पे 100 बाई 100 × 3 मीटर लंबाई में जो किसान गहराई बढ़ाता है उन किसानों को 100% इस पे सब्सिडी अधिकतम 20 लाख रुपए दिए जाते हैं और उससे जो कम रहेगा उस पे प्रायोरिटी जो अनुपातित रेशो के आधार पर अनुदान उन पे दे है। ये जो यहाँ पे सामुदायिक जो जल स्रोत बन रहा है ये राजीव जी का यहाँ पे
इनके 5 एक्टिविटी उद्यान विभाग की तरफ से लगाई जाएंगी। एक तो 2000 स्क्वायर मीटर का पॉली हाउस और सोलर सिस्टम 7.5 HP का और फार्म पाउंड और 4 हेक्टर में बगीचा लगाएंगे और ड्रिप संयंत्र भी लगाएंगे। में तैयार लगभग हम कर देंगे इसको, 31 मार्च तक हम इसको तैयार कर देंगे। और इसमें लागत का तो देखिए कि करीबन अप्रोक्सीमेट मान के चलिए आप 20 लाख रुपए लागत आई है इसमें। अब सरकार से सब्सिडी है इसमें कितनी है, जो एग्रो उसके तहत ये कोऑपरेटिव फार्म पाउंड के तहत सरकार ने हमको ये योजना दी है। उसमें हमको पॉली हाउस भी दिया है, सोलर भी दिया है, पाउंड भी दिया है और अपना बाग बगीचा भी दिया है, डेयरी के लिए भी बनाया है, डेयरी के लिए भी दिया है। तो ये सब करके एक अपन है जो हमने ये सोचा, सरकार के द्वारा श्री मीणा जी ने हमको गाइड किया और उन्होंने कहा कि आप ये बनाओ। अकबरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मंगलवार को राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी की मासिक बैठक संपन्न हुई। उपखंड अधिकारी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन हुआ। इस दौरान समस्त समिति सदस्य उपस्थित रहे। डॉक्टर जितेंद्र यादव ने बताया कि जनरेटर को दुरुस्त करवाने सहित अनेक प्रस्ताव रखे गए, साथ ही अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। कल श्रीमान उपखंड अधिकारी अलवर के द्वारा CSC अकबरपुर पर RMRS की मीटिंग रखी गई। इसमें CSC पर वार्षिक टेंडर होते हैं उनके ऊपर चर्चा की गई और संस्था का जो जनरेटर खराब है उसके लिए श्रीमान ने पत्राचार करके उसको सही करवाने के लिए निर्देश दिए हैं और संस्था पर जो प्रतिनियुक्तियां चल रही हैं उनको कम करने के लिए भी उन्होंने उनके स्तर से प्रयास करने के धुलंडी पर अवकाश होने की वजह से अकबरपुर में कर्मचारियों ने बुधवार को ही होली खेली। यहाँ CSC में चिकित्सा कर्मचारियों ने भी होली खेली और एक दूसरे को बधाई दी। इसके अलावा स्कूली बच्चे भी होली खेलते हुए नजर आए। उधर स्थानीय बाजारों में भी रौनक छाई हुई है। साथ ही 14 तारीख को धुलंडी पर्व को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। रामगढ़ स्थित पेंगुइन किड्स एकेडमी में बच्चों ने होलिका दहन कर होली भी खेली। इस दौरान डीजे पर गीत भी बजते रहे, साथ ही फूलों की वर्षा की गई। कार्यक्रम में स्कूल डायरेक्टर राहुल सिंह फोगाट, प्रिंसिपल गीतिका फोगाट सहित परमजीत कौर, देवेंद्र कौर, नीरज शर्मा, रुचि शर्मा, पवन वाधवा और अन्य स्टाफ सदस्य एवं परिजन मौजूद रहे। आज हमारे विद्यालय रामगढ़ में खेड़ी रोड पर पेंगुइन किड्स एकेडमी में छोटे बच्चे द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने सबसे पहले होली का दहन, उसके बाद रंग गुलाल से होली खेली। सभी बच्चों ने पुष्प वर्षा की और सभी ने एक दूसरे को गले मिलकर होली की हार्दिक शुभकामनाएं दी। बेईमानी भरे मौजूदा युग में कभी कभार ऐसी मिसाल सामने आ जाती है जिन्हें देखकर लगता है कि ईमानदारी अभी जिंदा है। इसी क्रम में खैरतल निवासी मोतीलाल आड़ती और दीपक चौधरी ने करीब 10 लाख के जेवरों सहित पर्स को उसके मालिक तक पहुंचाने में मदद की। इन लोगों को एक पर्स बास कपाल नगर की सड़क पर पड़ा मिला था। पर्स में सोने चांदी के आभूषण और एक मोबाइल भी था। इसके बाद उन्होंने पर्स खैरतल थाने में जमा करा दिया। परिजनों ने जब इस मोबाइल पर फोन किया तो पर्स के बारे में जानकारी हासिल हो गई। उधर सीकरी निवासी रानी कौर, उनके पिता प्रीतम सिंह और पति कुलदीप सिंह ने घटनाक्रम की जानकारी दी। यह महिला एक शादी में सीकरी से राता खुर्द आई थी। वह टपुकड़ा जा रही थी। बारात की बस में बैठकर आई थी और अपनी मां के पास रामनगर जाने के लिए किशनगढ़ उतर गई। इसके बाद भाई के साथ बाइक पर जाते वक्त पर्स रास्ते में गिर गया था। सर, हम जमीन देखने के लिए गए थे कृपालवास। उसके बाद वापसी में जब आ रहे थे तो गांव में रास्ते में बीच में कोई पर्स पड़ा था। मैंने कहा मोतीलाल जी मेरे साथ थे, पीछे बैठे हुए थे। हो गया उसको उठा, हमने उठा के बाइक पे रख लिया। तो रास्ते में हम आते आते बात करने लगे, यार ये इसको थाने में जमा करवाते हैं। तो हमने आके सीधा थाने में जमा करवा दिया। इसमें फ़ोन था, सोना था काफ़ी, करीबन 10-15 लाख का। तो थाने वालों ने फ़ोन उठाया, इनका बैग कॉल आया तो पता है कि थाने में आपका सामान सेफ है, आप लोग थाने में आ जाइए। ये लोग थाने में आ गए। कहाँ के हैं ये लोग? सर ये कोई राता का बोल रहे हैं। राता खुर्द 12 मोरे थी। अच्छा। एक बड़ा नामा था अभी। अच्छा। एक रिंग थी। अच्छा। एक चांदी की थी, कुछ पैसे थे। मोबाइल था उसमें? हाँ, मोबाइल था। आप कहाँ से आ रहे थे? हम आ रहे से रास्ता से। जा कहाँ रहे थे?
खैरतल कृषि उपज मंडी सभागार में संयुक्त निदेशक डॉक्टर राजेंद्र बसवाल के मार्गदर्शन में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के प्रभारी सहायक निदेशक डॉक्टर पवन यादव रहे। इस अवसर पर सहायक कृषि अधिकारी दिनेश तक्षक ने बताया कि दलहन, मोटा अनाज और तिलहन पर कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं। इस दौरान तारबंदी, फॉर्म बॉन्ड, वर्मी कंपोस्ट इकाई और अन्य योजनाओं के अलावा तिलहन का उत्पादन एवं गुणवत्ता बढ़ाने के तरीके बताए गए। मोटा अनाज को बढ़ावा देने के लिए 100 किसानों की कार्यशाला आयोजित की गई। इसके अलावा 11 और 12 तारीख को तिलहन पर कार्यशाला आयोजित की जा रही है, जिसमें कृषि विज्ञान केंद्र से वैज्ञानिक, कृषि महाविद्यालय से वैज्ञानिक और विभाग के वरिष्ठ जो अधिकारीगण हैं वो सभी योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं और कैसे तिलहन का और मोटा अनाज का उत्पादन बढ़ाया जाए और उनके क्या क्या फ़ायदे हैं, ये सभी जानकारी किसानों को उपलब्ध कराई जा रही है। लगातार ये 3 दिन से कार्यशाला है, आज इसका समापन है। धन्यवाद। किस किस क्षेत्र से किसान आए हुए हैं? किसान पूरे खैरतल तिजारा जिले से किसान आए हैं, लेके टपोगड़ा, भिवाड़ी से और इधर शाहजहाँपुर तक के सभी किसान हैं जो इस जिले में आते। सोडावास, मुंडावर, खैरतल, हरसोली, कोटकासिम सभी जगह से किसान हैं। इनको फसलों के बारे में समझाया जा रहा है। फसलों के बारे में, उनके कीट रोगों के बारे में, कैसे उत्पादन बढ़ाया जाए और जो मोटा अनाज पौष्टिक है, मुख्यतः अपने यहाँ बाजरे का उत्पादन होता है मोटा अनाज के रूप में, तो उसका जो आगे सीजन बाजरे का है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन किया जाए और उससे क्या क्या प्रोडक्ट बना के बेचे जाए, यह भी बताया जा रहा है। खैरतल में इस्माइलपुर रोड स्थित मोटेल होटल में बुधवार को ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण जयपुर द्वारा दस्तकारों के लिए कार्यशाला संपन्न हुई। एकता आर्ट एंड क्राफ्ट संस्थान जयपुर के सहयोग से यह आयोजन किया गया। वर्कशॉप में उप महाप्रबंधक महिपाल यादव, उप महाप्रबंधक मयंक मोहन जोशी, लीड बैंक मैनेजर अनुपम नाथानी के अलावा इंद्रजीत यादव आदि मौजूद रहे। इस दौरान लघु खनिज, चर्म एवं वस्त्र के क्षेत्र के दस्तकारों को उत्पादों की क्वालिटी में सुधार और नए डिजाइन एवं डिजिटल मार्केटिंग आदि की जानकारी प्रदान की गई। अलवर के नेहरू नगर आदर्श स्पेशल स्कूल में होली मिलन समारोह पूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न गुलजारी लाल नंदा के अनुयायी राजेश जोशी रहे, जबकि अध्यक्षता सेठ गोवर्धन लाल खेमानी ने की। साथ ही कई अन्य अतिथि उपस्थित रहे। खाटू वाले श्याम बाबा के चित्र पर माल्यार्पण और गुलाल लगाकर शुभारंभ किया गया। इस मौके पर दिव्यांग बच्चों को गुलाल लगाने के साथ ही प्रसाद वितरण हुआ। वहीं होली के भजनों पर प्रिंसिपल पायल प्रधान सहित अध्यापक मनमोहन और ललिता के अलावा कई अतिथियों ने भी नृत्य किया। इस अवसर पर मनोज विजय द्वारा आदर्श स्पेशल स्कूल के बच्चों के लिए कूलर देने का ऐलान किया गया। साथ ही गोवर्धन लाल, समाजसेवी रामबाबू शर्मा, बबली भाई, महेश कंडिलवाल, पत्रकार प्रकाश बेनीवाल और मुख्य अतिथि राजेश जोशी फर्नीचर प्रदान करेंगे। स्पेशल स्कूल जो कि अलवर शहर में एक ब्रांड बनने जा रहा है धीरे धीरे, आज जब उसका होली मिलन समारोह आयोजित किया इन्होंने, तो पायल प्रधान जी जो है कि संचालिका और प्रिंसिपल हैं, उन्होंने मुझे बुलाया और इस कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण दिया। मुझे बड़ा अच्छा लगा इन बाल भगवानों के साथ होली खेलने में, और जो इन्होंने मेरा जो स्वागत किया इन बाल भगवानों ने, उससे मेरा मन बहुत प्रसन्न है। और मैंने प्रिंसिपल मैडम से निवेदन किया है कि जब भी इस कार्यक्रम में, इस स्कूल में जो आदर्श स्पेशल स्कूल है, इसमें जब भी कोई कार्यक्रम होगा तो मैं उसी उत्साह से इन बाल भगवानों के बीच में उपस्थित रहूँगा। मैं और मेरे मित्र साथी सभी यहाँ पर हर समय आपकी सेवा के लिए तत्पर रहेंगे और इनके सहयोग के लिए हम सभी आपको सहयोग प्रदान करेंगे। धन्यवाद। जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र की ओर से जिला स्तरीय जागरूकता कार्यशाला का आयोजन दिल्ली रोड स्थित चैम्बर भवन में किया गया। इसमें मुख्य अतिथि महाप्रबंधक MR मीणा रहे। उन्होंने बताया कि राइजिंग राजस्थान के तहत राज्य सरकार के साथ अनेक MOU हुए थे। उधर इसी क्रम में उद्योगपतियों और व्यापारियों को राज्य एवं केंद्र सरकार की बजट योजनाओं के बारे में बताया गया है। साथ ही समस्याओं को सुनकर उनके समाधान का प्रयास किया गया है। इस कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में उद्योगपति उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन कर की गई। आज जो जिला स्तरीय जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, इसमें जो राइजिंग राजस्थान के तहत जिन लोगों ने MOUs किए थे उनको, प्लस उद्योग संघ से पधारे सभी उद्यमियों को, उद्योग विभाग की जो नई स्कीम्स लॉन्च हुई हैं, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम,
MSME पॉलिसीज़, क्लस्टर इन्वेस्टमेंट, क्लस्टर डेवलपमेंट पॉलिसी, ODOP पॉलिसी, एक्सपोर्ट पॉलिसी, इन सब की विस्तृत जानकारी दी जाएगी। और जिन्होंने हमारे साथ MOUs किए हैं उनकी यदि कोई क्वारीज है तो उसका भी यहाँ संबंधित विभाग हैं, विद्युत विभाग है, रिको है, उद्योग है और सेंटेक्स है, तो इनके सब पदाधिकारी यहाँ पधारे हैं, वो भी अपने विभाग की योजनाओं की जानकारी देंगे। और कोशिश रहेगी कि जो भी क्वारीज आती हैं निवेशकों की, उनका समाधान हम नोट करेंगे, तुरंत किया जाएगा। और उद्योग विभाग की स्कीमों के प्रति जो जागरूक करना है और उनकी जानकारी देना है, और उससे संबंधित कोई भी क्वारीज होगी तो उसका भी यहाँ निराकरण किया जाएगा। तो आज की जो कार्यशाला का मुख्य मकसद है कि उद्योग विभाग की स्कीमों से उद्योगपतियों को रूबरू। भाजपा ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष सुदेश खामरा ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार ने अलवर के लिए शानदार बजट पेश किया है। वहीं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव के माध्यम से इसी दिशा में नई योजनाएं घोषित हुई हैं। साथ ही अलवर शहर विधायक एवं वन मंत्री संजय शर्मा ने भी शिवाजी पार्क में 6 बोरिंग सहित शहर के सभी क्षेत्र में बोरिंग दिए हैं। इसके अलावा जल संकट दूर करने सहित शिक्षा, स्वास्थ्य और सफाई पर विशेष ध्यान दिया है। खामरा ने कहा कि अलवर नगर निगम अच्छा काम कर रही है, लेकिन अभी और सुधार की आवश्यकता है। उन्होंने प्रदेश के बजट को ऐतिहासिक और विकास को समर्पित बताया। देखो जी, केंद्र सरकार और हमारी राज्य सरकार जो बजट पेश करा है, उस बजट में हमें ऐतिहासिक बजट हम इसको कहेंगे, क्योंकि केंद्र से जो बजट आया, डबल इंजन की हमारी सरकार है। केंद्र ने आदरणीय भूपेंद्र यादव केंद्रीय मंत्री ने जो हमें बजट दिलवाया है, और हमारे भजनलाल सरकार ने जो राजस्थान में बजट दिया है, और उसके तहत हमारे संजय शर्मा मंत्री ने अलवर का एक नाम में इतिहास लिखा जाएगा। इतना बजट लाने वाला पहला हमारा मंत्री होंगे, दोनों मंत्रियों ने मिलकर जो अलवर का नाम करा है। आपने देखा होगा पानी के ऊपर इनका कितना ध्यान है, सफाई के ऊपर कितना ध्यान दे रहे हैं। ऐसा एक मॉडल बना रहे हैं अलवर को, जो कि इंदौर की तर्ज पे लेके जा रहे हैं हम लोग। तो हमारे ये ऊपर नेतृत्व में जो काम हो रहा है, हमारे अधिकारियों के, हमारे कर्मचारियों के, हमारे सबका सहयोग होना चाहिए। इसमें क्या होता है, ऊपर से तो सहयोग हो रहा है, नीचे हमारे छोटे लेवल पर नहीं सहयोग हो रहा है। तो उनको भी, हमको सबको मिलकर इस अलवर शहर को स्वास्थ्य बनाना होगा, और नगर निगम को भी इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए सफाई के ऊपर। आज हमें इंदौर की ताकत पे तो हम जा रहे हैं, लेकिन नगर निगम कुछ अभी कमियां हैं। बहुत सुधार हुआ है, लेकिन और भी हमें इससे ज़्यादा जरूरत पड़ेगी सुधार करने के लिए। और जो पानी के ऊपर इन्होंने बजट ला रहे हैं, वो आप डैम सुन रहे हैं कि डैम बनेंगे आसपास के इलाके में। जब डैम बनेंगे तो पानी का हमारा लेवल ऊंचा आएगा तो ग्रामीण में भी फायदा होगा। और जो शहर में पानी की किल्लत है, अभी हमारे आदरणीय संजय शर्मा जी ने शिवाजी पार्क के लिए 6 बोर दिए, मैं उनको भी अपने तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। एक छोटी सी कॉलोनी है अलवर शहर की, उस कॉलोनी में विशेष तौर पर ने जो पानी के ऊपर ध्यान दिया है, और पूरे शिवाजी पार्क में जो पानी की किल्लत थी वो अब नहीं रहेगी, क्योंकि होली के बाद में जैसे ही सरकारी ऑफिस खुलेंगे तो तुरंत उन्होंने मेरे अधिकारी से भी बात हुई, उनको तुरंत इसमें हम काम करेंगे पानी के लिए। वो किल्लत जो गर्मियों में हमारे, मैं छोटे लेवल पे बात करूँगा, पार्षद जैसे लेवल का बात होती है, तो नज़दीकी सबको पार्षद दिखता है, आम जनता को नज़दीक। तो पार्षद के पास ये स्थिति रहती थी कि उसका जीना हराम हो जाता था, लेकिन अब आगे ऐसा नहीं होगा। जैसे पानी के 6 बोर दिए हैं शिवाजी पार्क में, तो पानी शुरुआत उठते ही पानी से होती है। हर नागरिक की, जनता की जायज़ मांगे थी कि पानी के ऊपर हमने, लेकिन अब पानी के जो 6 बोर होंगे, भगवान से प्रार्थना करते हैं इन बोरों में अच्छे पानी लगे और पूरे वार्ड में पानी मिले सबको, ऐसी मेरी शुभकामना है। और मैं होली की भी सभी वार्ड वासियों को शुभकामना देता हूँ कि होली आपकी मंगलम हो, और आप होली में पानी की बचत करें। होली के पर फूलों की होली खेलें
और गुलाल लगाएं मात्र, पानी से ना खेलें, ऐसी मेरी। विधानसभा में मुंडार विधायक ललित यादव ने अलवर के सामान्य चिकित्सालय में एक्सपायरी डेट की दवाएं देने के आरोप लगाए। विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा वितरण योजना के अंतर्गत डबल इंजन की सरकार खिलवाड़ कर रही है। ऐसी लापरवाही से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की जान पर भी बन सकती है। यादव ने सख्ती से जांच और कार्रवाई की मांग उठाई है। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपका ध्यान, आपके माध्यम सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अलवर के राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय के अंदर आज की तारीख के अंदर सुबह 11 बजे एक्सपायरी डेट की दवाई वितरित हो रही है। जो मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के तहत वो दवाई दी जा रही है, जिससे कि लोगों को परेशानी हो रही है। ग्रामीण परिवेश के लोग आते हैं जो पढ़ नहीं पाते हैं और उसकी डेट देख नहीं पाते हैं। मेरा अनुरोध है सरकार से कि सरकार इस पर ध्यान दे। डबल इंजन की सरकार की हवा निकल रही है, इस पर जरूर ध्यान देने काम करें, जिससे कि लोगों को राहत मिल सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, अलवर शहर के राजकीय सामान्य चिकित्सालय में आज एक मरीज को एक्सपायरी डेट की दवाई वितरित की गई। इस मुद्दे को लेकर मुंडावर विधायक ललित यादव ने विधानसभा में उठाया। उन्होंने कहा डबल इंजन की सरकार है और वह इस तरह लापरवाही बरतेगी तो किस तरह काम चलेगा। आम जन को एक्सपायर डेट की दवाई देना कहाँ तक सही है। इस मामले में प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील चौहान से बात की गई तो उन्होंने कहा इस पूरे मुद्दे को संज्ञान में लिया गया है। अभी जांच की जाएगी कि किसने 2025 की जगह 2024 की एक्सपायर डेट की दवाई दी गई है। इस मामले में ललित यादव जो मुंडावर विधायक है, उन्होंने सीधा सा आरोप लगाया है कि डबल इंजन की सरकार अगर मरीजों से इस तरह का व्यवहार करेगी तो किस तरह काम चलेगा। अब देखने का विषय यह रहेगा कि अस्पताल प्रशासन उन कर्मियों पर क्या कार्रवाई करता है जिसने लापरवाही बरतते हुए एक्सपायर डेट की दवाई वितरित की है। मैं दीक्षित कुमार, एटीएल टीवी अलवर। लक्ष्मणगढ़ स्थित वीर तेजाजी फाउंडेशन ने बुधवार को पटेल मार्केट में होली मिलन समारोह आयोजित किया। फाउंडेशन से जुड़े नेतराम चौधरी, महेंद्र चौधरी सहित राजवीर पटेल ने आयोजन की जानकारी दी। कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा परिवार के जिला अध्यक्ष मोरध्वज सिंह चौधरी, नेतराम चौधरी, प्रहलाद वैद्य, भारतीय किसान यूनियन अध्यक्ष महेंद्र चौधरी, लखन चौधरी और एडवोकेट नरपत सिंह आदि मौजूद रहे। सभी ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर ठंडाई का वितरण भी हुआ। यहाँ पर वीर तेजाजी फाउंडेशन के द्वारा होली मिलन समारोह का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें वीर तेजाजी फाउंडेशन के अध्यक्ष, सदस्यगण और सभी लोगों ने यहाँ पर भाग लिया और काफ़ी हर्षोल्लास से ये होली मिलन समारोह मनाया गया। बैंक ऑफ बड़ौदा के रीजनल मैनेजर जगदीश मेहर चंदानी ने आमजन से बैंक की योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अलवर जिले में बैंक ऑफ बड़ौदा बेहतरीन बैंकिंग सेवाएं दे रहा है। उन्होंने होली के अवसर को भाईचारे और स्नेह का प्रतीक बताया। साथ ही बैंक की प्रमुख योजनाओं की जानकारी दी। देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा इस होली पर्व के अवसर पर अपने सारे अलवर वासियों को जो है होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है। आप हमेशा जो है आपकी ज़िंदगी इसी तरीके से जो है खुशहाल है, जिस तरीके से रंगों के त्योहारों की अपनी अपनी अलग महत्वपूर्णता है। सो मैं यही ऊपर वाले से कामना करता हूँ कि आपके जीवन में भी इसी तरीके से जो है खुशहाली रहे और आप हमेशा स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें। बैंक ऑफ बड़ौदा आपके साथ हमेशा से जुड़ा हुआ है और मैं सारे अलवर वासियों से ये आह्वान भी करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बैंक ऑफ बड़ौदा से जुड़िए। हमारी जो सेवाएं हैं, हमारी जो शाखाएं हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स देती हैं, बहुत हमारी सर्विसेज बहुत अच्छी हैं। हम जो है हाउसिंग लोन 8.15% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे रहे हैं और कार लोन में जो है हमारा जो अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट कल से ही हमारा चेंज हुआ है, जो कि 8.85 हो गया। मेरे ख्याल से ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी बैंक ऑफ बड़ौदा दे रहा है वो सारे आप दूसरे बैंकों से कंपेयर करेंगे तो बहुत ही लोवेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और बैंक ऑफ बड़ौदा के दूसरे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। हम लोग एक पीएम सूर्य घर स्कीम आप लोगों ने सुना होगा, जिसमें कि 78,000 रुपये की एक सब्सिडी भी बैंक दे रहा है, गवर्नमेंट दे रही है और हम लोग जो है 2 लाख तक का लोन इसमें कर रहे हैं।
अलवर कृषि उपज मंडी में सरसों की आवक लगातार बढ़ रही है। वहीं राज्य सरकार द्वारा भी सरसों खरीद केंद्र खोले जा रहे हैं। व्यापारी अभय सैनी ने बताया कि सरसों के भाव 5750 रुपए क्विंटल के आसपास बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि विदेशी पाम ऑयल का आयात सस्ता होने के कारण सरसों की डिमांड ज्यादा नहीं बन पाती है। ऐसे में दाम भी कम मिलते हैं। सर, मंडी में सरसों की आवक कितनी है, कैसी क्वालिटी है, क्या भाव है, क्या जानकारी? मंडी में आवक काफ़ी चालू हो गई है और अगेती सरसों का कटाव जो चल रहा है उससे मंडी में काफ़ी आवक है। संख्या बल तो मंडी समिति बता सकती है कितनी क्या मात्रा है, लेकिन अराइवल सोमवार को कल भी काफ़ी थी, आज सोमवार से कुछ कम। बाजारों में कल के मुकाबले आज 200 रुपये का मंदर आया, आज ऊपर में 57 साढ़े 5700 रुपये बिकी हुई। कल यही सरसों 5950 रुपये 5900 रुपये तक बिकी थी। अभी जो सरसों बिकती है वो नमी को भी आधार माना जाता है, लैब को भी आधार माना जाता है, उसी के आधार पर उसकी रेट तय होती है। वैसे तो सरसों का बाजार इंटरनेशनल मार्केट से चलता है, सरकार की रीति नीतियों से चलता है, और अभी जो है पाम ऑयल आ रहा है उसकी वजह से सरसों में उतनी तेजी नहीं बन पाई जितनी तेजी बननी चाहिए। ये सही है कि किसान को भी उसका पैसा मिलना चाहिए, लेकिन ये भी सही है कि आम जनता का उपभोग का ध्यान रखा जाता है। इन दिनों में प्याज का अराइवल है, मंडी में चहल पहल है और उम्मीद है कि अभी आने वाले दिनों में अराइवल हो। अलवर के सनराइज विश्वविद्यालय में होली का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सभी ने रंगों की खुशियां बांटी और एकजुट होकर इस पावन अवसर का आनंद लिया। कार्यक्रम में स्टाफ सदस्य और विद्यार्थियों की भागीदारी रही। इनमें विधि विभाग की एचओडी हरप्यारी महिला, दीपक यादव, धर्मेंद्र भास्कर, रौनक, राहुल पूजा और डॉक्टर मीनेश जैन आदि शामिल थे। खैरथल जिले में होली के त्योहार को लेकर बाजारों में रौनक नजर आ रही है। यहाँ लोग रंग और मिठाइयाँ खरीदते हुए नजर आए। उधर सदर मिनी बाजार के संचालक नारी सिंधे ने बताया कि बाजारों में अनेक प्रकार की पिचकारियां और रंग बिक रहे हैं। वहीं जोधपुर मिष्ठान भंडार के संचालक गोपाल सिंह के अनुसार होली को देखते हुए इस समय सिंधी घेवर की डिमांड बनी हुई है। राजगढ़ स्थित जय भोरंगी धाम गोधन सेवा समिति में 3 दिवसीय बांझपन निवारण एवं चिकित्सा शिविर लगाया जा रहा है। शिविर प्रभारी डॉक्टर मोहनलाल मीणा ने बताया कि बजट घोषणा के अनुसार गौशालाओं को आर्थिक तौर पर स्वावलंबी बनाया जाएगा। इसी क्रम में गौशालाओं में बांझपन निवारण के लिए प्रजनन योग्य गोवंश का चिन्हीकरण हो रहा है। उधर शिविर में पशुओं को कृमिनाशक दवाई देने के अलावा लघु शल्य चिकित्सा और अन्य रोगों का उपचार किया गया। इस दौरान डॉक्टर अभिषेक मीणा, योगेश कुमार मीणा, दीनदयाल, संजय शर्मा, रमन मीणा, सरोज मीणा, सुनीता मीणा और ओम प्रकाश आदि कार्मिकों ने अपनी सेवाएं दी। उधर गौशाला सेवक प्रशांत ने भी आयोजन के बारे में बताया। राजस्थान सरकार के द्वारा पशुपालन विभाग का 3 दिवसीय शिविर गौशालाओं में राजस्थान की सभी गौशालाओं में लगाया जा रहा है, जिसमें आज हमारे 2 दिन का शिविर हो गया है, जिसमें हमारे राजगढ़ हॉस्पिटल की टीम और डॉक्टर मोहनलाल जी मीणा के द्वारा करीब 200 गायों को डिवार्मिंग की दवाई पिलाई गई, जिसमें कृमिनाशक हुआ उनके पेटों का, और उसके अलावा 10, 20, 25 जो अपने पैर काटना, कोई घाव जख्मी, कोई एक्सीडेंटल केस उनकी हुई, उनका उपचार किया गया। और उसके अतिरिक्त सेक्स रोटेड सीमन, जो बचिया के सीमन की जो उपलब्धता राजस्थान सरकार द्वारा करवाई गई थी, उसका उपलब्धता गौशाला को डॉक्टरों द्वारा करवाया गया। इसके अलावा जो बांझपन रोग निवारण के लिए जो गोवंश बांझपन से ग्रसित है, उनका भी उपचार किया गया है। राज्य सरकार की बजट घोषणा के अनुसार गौशालाओं को आर्थिक तौर पर स्वावलंबी बनाने के कदम की ओर ये है कि जो कैंप लगाया जा रहा है 10 से और 12 तारीख तक, ये पशुपालन विभाग के आदेशों की अनुपालना में सभी गौशालाओं में लगाया जा रहा है। और राजगढ़ में जय भोरंगी गोधन सेवा समिति में हमारे द्वारा लगाया जा रहा है। इसमें हमने लगभग 50 पशुओं का चिन्हीकरण तो जो प्रजनन योग्य मादा हैं उनके हिसाब से किया है कि सेक्स सॉर्टेड सीमन राज्य सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। और उससे क्या है कि अच्छी जो गौवंश है गौशाला में, उनकी उत्पादकता अच्छी हो और आर्थिक तौर पर स्वावलंबी बने, इस और राज्य सरकार का ध्येय है। और कैंप में हमने ज़्यादातर 250 पशुओं को तो हमने कृमिनाशक दवाई पिलाई है और लगभग 250 पशुओं को ही हमने जो बाह्य परजीवी की दवा है वो दी गई है। और कुछ माइनर सर्जरी हैं, उसमें लगभग 8 से 10 हमने माइनर सर्जरी की है। और इसी दौरान 2 गायें जो डिस्टोकिया में थी, जिनका प्रसव नहीं हो रहा था, उनको भी सॉल्व किया है हमने।
और अभी 2 दिन का कैंप तो हो चुका है और कल और लगेगी। एक पंजीकृत गौशाला है, उसका भी हम नंदी गौशाला के नाम से है, उसमें भी कल हम कैंप लगाएंगे और हमारा यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा गौवंश को फ़ायदा मिले और उससे ये भी फ़ायदा है कि हमको जो टारगेट है ये मिल जाएगा कि हम इनको सेक्स सॉर्टेड सीमन की कितनी आवश्यकता है इस गौशाला को, ताकि हम पशुपालन विभाग से ऊपर से हम डिमांड कर सकें कि भाई गौशाला को इतनी आवश्यकता रहेगी। इस हिसाब से ये सघन अभियान चलाकर सारे गौशालाओं में लगाया जा रहा है जिले की। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने रैली निकालकर किया प्रदर्शन, महाबोधि मंदिर के प्रबंधन का अहम मुद्दा। शुभ मुहूर्त में होलिका दहन की हुई तैयारियां, वहीं शहर में नानकशाही स्वांग की निभाई परंपरा। कोतवाली पुलिस ने अवैध शराब बरामद कर 3 शादिरों को दबोचा, शहर में कई जगह हुई कार्रवाई। और दाऊजी मंदिर में फागुत्सव की रही धूम, वहीं होप सर्कस पर व्यापारियों ने खेली होली। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।